ईशान देव सवितर दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 34वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। इस सूक्त में कुल 15 मंत्र हैं। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, देवता है मरुदगण, और 15वें मंत्र को छोड़कर शेष मंत्र जगती छंद में निबद्ध हैं। 15वां मंत्र त्रिष्टुप छंद में है। तो अब हम इस ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 34वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या करने की चेष्टा करेंगे। ऋषि हैं ग्रीष्मद, देवता है मरुदगण और छंद है जगती। प्रतिपाद्य है मरुदगण के वीर कृत्य। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। धृष्माजसा मृगान भीमास्तविषेभिरर्चिनाः अग्नजो न शुशुचानार्जेषिणो प्रविन्धमन्तो अपगा अवृण्वता। इस प्रथम मंत्र के देवता हैं मरुदगण। मरुदगण के विषय में संबंधित सूक्तों में पिछले एपिसोड्स में बहुत कुछ कहा गया है। फिर भी संक्षेप में मरुदगण विषयक संक्षिप्त ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि जब तक देवता के स्वरूप का क्लियर कॉन्सेप्शन यानी उसकी सुस्पष्ट अवधारणा नहीं हो पाती, तब तक अर्थ में पूर्णतया प्रवेश नहीं हो पाता। वह बोधगम्य जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। तो जो इस सृष्टि के संचालक शक्तियों की परिकल्पना अथवा उस पर विचारणा हुई, तो ऋषियों ने जिन शक्तियों को पाया कि जिनके कारण यह सृष्टि प्राणवती है, शक्तिमती है, उनमें मरुतों को भी प्रमुख रूप से देखा। तो वैदिक धर्म जो है वो प्रतीक पूजा वाला नहीं है, वो साक्षात दिव्य शक्तियों का उपासक है। तो मरुतों का गण उन्होंने देखा। मरुत को हम पहले सामान्य रूप से पवन को ही, वायु से ही जोड़ लें। अब वायु के अनेक रूप हैं, इसलिए उनको एक गण के रूप में कर दिया गया। गण माने समूह। तो 49 मरुत हैं 7 गण के, और ये बड़ा वैज्ञानिक चिंतन है मरुदगणों की स्थापना का, क्योंकि मरुतों के अनेक रूप हैं। वे बड़े सुखद, शांत, शीतल रूप भी हैं और बड़े ही भयंकर रूप भी हैं। जैसे मलय समीर है, शीतल मंद सुगंध जो है वो
मरुत का ही एक रूप है, उसी गण में एक रूप है भी समझिए। वो बड़ा मतलब सुखद है, सुखानुभूति देता है। और शरीर में भी तो वायु ही है, और शरीर रूपी रथ का जो संचालक है वो वायु ही तो है। हवा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, बेकार हो गया। तो प्राण, पंच प्राण हैं, पंच उपप्राण हैं। इस रूप में पवन ही का तो एक स्वरूप भी है। पवन का शांत और कठोर दोनों रूप ऋषियों ने देखा, और उस गण में है। अरे जितनी सब आप देखें तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, जितनी गैसेस हैं वे सब पवन के गणों में ही मानी जानी चाहिए। और उनका एक उग्र रूप है या तीव्र रूप है, शक्तिशाली रूप है, वह है मानसूनी पवन, चक्रवात वाला पवन। और जो प्रभंजन तूफान आंधी बन जाता है वो भी मरुत ही का रूप है। तो उग्र भी है, और सृष्टि में उग्रता और कोमलता दोनों की आवश्यकता होती है। तो मरुतों का व्यक्तित्व प्रभावशाली इसलिए भी है कि उनमें कोमलता भी है, कठोरता भी है, और वे बड़े उपयोगी हैं, सृष्टि के लिए जीवनदाता हैं। इसीलिए उन्हें इंद्र का प्रधान सैनिक या सेनापति माना गया है। इंद्र जो हैं वो सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ नियामक देव हैं, देवराज हैं, दिव्य शक्तियों के अधीश्वर हैं, और वे मरुतों को अपने निकट रखते हैं। इसलिए उनको मरुत्वान भी कहा जाता है। यानी इंद्र का एक नाम मरुत्वान भी है, क्योंकि वे मरुतों को सदैव अपने प्रधान संरक्षक के रूप में, अंगरक्षक के रूप में रखते हैं। इसलिए इंद्र को मरुत्वान कहा जाता है। तो इंद्र जो है वो वृष्टि विभाग को अपने हाथ में रखते हैं, और वृष्टि में मरुदगण बड़े सहायक होते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। वृष्टि के हेतु मेघ हैं, मेघों को ले चलने वाले, उड़ाने वाले, टकराने वाले, वृष्टि के कारण बनने वाले मरुत ही हैं। हम आज उसको कहें तो मानसूनी पवन कह सकते हैं। तो वृष्टि का कारण तो पवन ही है, मानसून। जो सर्दी में वृष्टि होती है वो भी चक्रवाती पवन से होती है, वो भी मरुत ही का रूप है। तो आवश्यक है कि हम प्राचीन देवताओं के आधुनिक रूप से भी परिचित हों, ताकि हम अर्थ के गांभीर्य का आनंद ले सकें। तो हमें इस प्रकार से व्यवहार की भूमि पर भी उन दिव्य शक्तियों को देखने की आवश्यकता है, ताकि वे हमें बिल्कुल अपने निकट दिखाई पड़े। तो मरुत, ये जो मरुत हैं ये क्षत्रिय प्रकृतिक देवता हैं, उग्र हैं। और इंद्र भी ऋग्वेद में क्षत्रिय प्रकृतिक देवता है, दुष्ट और दानवों का संहारक है। वो बड़ा ही नियमित सुदृढ़ है और सदैव मरुतों को अपने साथ रखते हैं। और ये जो मरुत हैं वो रुद्र के भी पुत्र हैं। ऋग्वेद में उन्हें रुद्रीय कहा गया है, रुद्र के पुत्र। पिछले सूक्त में रुद्र का ही वर्णन है। तो ये जो मरुत गण हैं उन्हें रुद्र का पुत्र भी कहा गया, इसलिए उनको रुद्रीय संबोधन भी दिया जाता है। तो रुद्र भयंकर देव हैं। तो भाई
पिता का लक्षण तो पुत्र में आना ही चाहिए, तभी तो वो सही पुत्र कहा जाएगा। तो रुद्र प्रचंड हैं, इसलिए उनके पुत्र मरुद भी प्रचंड हैं। रुद्र भोले भाले हैं, तो इसलिए शीतल मंद सुगंध समीर के रूप में पवन भी या मरुद का एक स्वरूप वो है, वो भी प्रिय है। तो अब इन सभी रुद्र के रूपों को हम ध्यान में रख करके अर्थ जगत में प्रवेश करें। अब जो मंत्र व्याख्यायित होने जा रहे हैं, इनमें मरुत के प्रचंड रूप का विशेष दर्शन है। हम अगर आज की भाषा में जोड़ना चाहें तो उनको हम मानसूनी पवन कह सकते हैं, क्योंकि मरुत का रूप जो एक मानसून वाला है, वो ही वृष्टि का मुख्य कारण है। उसका वेग तेज होता है, मेघों को वो बनाता है, छिटकाता है, उनमें संघर्षण कराता है, चारों ओर ढो करके ले जाता है, सर्वत्र धरती जल से सिक्त होती है और वृक्ष के अवरोधी तत्वों को दूर करता है। इसलिए मरुतों में एक योद्धा के गुण भी देखे गए हैं मंत्रों में। योद्धा जैसे दौड़ते हैं, वेग से प्रहार करते हैं, अवरोधक तत्वों पर गरजते हैं, गरजाते हैं, ये सब। तो वेद एक काव्य भी है, पश्य देवस्य काव्यम यो न ममार नजीर्यति। इसलिए हमें कवि की कृति काव्य के रूप में भी, अलंकृत रूप में भी प्रस्तुत मंत्रार्थ को जानने की आवश्यकता है। उपमा से, रूपक से, अलंकृत शैली में, प्रतीकों से, उपमानों से अर्थ गांभीर्य और अर्थ में चारुता लाई जाती है काव्य में। तो वही इसमें भी है। हमें अर्थ के मूल को समझने के लिए इन सब दृष्टिकोणों को सामने रखना होगा। तो अब हम अर्थ की ओर चलेंगे। इस मंत्र में मरुतों को तेजस्वी परम शक्ति संपन्न वीर योद्धा के रूप में देखा गया है और कहा गया है मरुतः की दिशा। हम मरुत को कैसे समझें, वे किस रूप में है? तो इस मंत्र में कहा गया है कि धारा वराह वे जो हैं जलधारी मेघों से आकाश को आवृत कर देने वाले हैं, ढक देने वाले हैं। तो धारा वराह जलधारा धारी मेघों से आकाश को आच्छादित कर देने वाले हैं ये मरुदगण। और कैसे हैं? धृष्णु, धृष्णु कहते हैं जो रगड़ देने वाला, धर दबोचने वाला। तो ये धृष्णु है, शत्रुओं को, अवरोधी तत्वों को रगड़ देते हैं, धर दबोचते हैं। और कैसे हैं? ओजसा हो, बड़े ओजस्वी हैं। और कैसे हैं? मृगाह ना भीमाह। मृगाह माने मृग पतयः, सिंह के लिए आवेगा। वैसे मृग तो ज़्यादातर लोग हिरण के अर्थ में जानते हैं या पशु के अर्थ में भी जानते हैं, लेकिन यहाँ मृगाह माने मृगपति से अर्थ लेना आवश्यक है। तो ये जो मरुदगण है वो भीमाह माने भयंकर हैं। उपमा दी जा रही है कि कैसे भयंकर हैं? मृगाह न, मृगराज के समान, सिंह के समान। और कैसे हैं? तविषी भी अर्चिना, तवि कहते हैं बल को, तविषी माने बलों द्वारा, अपने बलों द्वारा पूज्य बने हुए हैं।
किसी दूसरे से बल पा करके बड़े नहीं हुए हैं, स्वयं इनकी अपनी ऊर्जा है, ये अपनी ऊर्जा से ऊर्जस्वल हैं और पूज्य हैं। और कैसे हैं? अग्नयः न, अग्नि के समान है। देखिए, न को हम कई बार कह चुके हैं, आप सब लोग समझ भी गए होंगे, समझते भी हैं कि न जब शब्द संज्ञा के बाद में आता है तो समान का अर्थ देता है, और जो पहले आता है तो न का यानी नकारात्मक निषेधात्मक अर्थ देता है। तो अग्नि के बाद है, इसलिए अग्नयः न। ये जो मरुदगण हैं वो अग्नि के समान तेजस्वी हैं। शुशुचानाः, वही अग्नयः न शुशुचानाः, अग्नि के समान तेजस्वी अथवा पवित्र बना देने वाले हैं। ऋजीषिणः, और इतने गुण होते हुए ये सबसे बड़े गुण से भरे हुए हैं। वो गुण क्या है? ऋजीषिणः, सतपथगामी है, सीधे रास्ते पर चलने वाले। बड़ा भारी गुण हो, बड़ा वो ओजस्वी तेजस्वी हो, लेकिन अगर वो सताने लगे दूसरों को तो वही राक्षस बन जाएगा। तो परम प्रचंड शक्ति संपन्न होने के बाद यदि वह शक्ति या वह शक्तिमान सतपथगामी नहीं है, सरल नहीं है, तो उसका देवत्व नष्ट हो जाएगा, वो फिर दानवत्व में आ जाएगा। तो मरुदगण कथित गुणों से युक्त होने के बावजूद ऋजीषिण हैं, यानी सतपथगामी या सरल पथ से चलने वाले हैं, सीधे साधे हैं। और भ्रमिम धमंता, भ्रमिम माने वेग को, धमंता माने उत्पन्न करने वाले हैं, वेग पैदा करने वाले हैं, क्योंकि पवन के ही कारण वेग होता है। तो ऐसे वीर मरुत जो है, उनमें एक गुण और क्या है कि गाह, गाह माने किरणों को, अप अवृणवत रिहा करते हैं, यानी मेघाडंबर से जो सूर्य की किरणें धरती तक नहीं आ पाती हैं, उनको मेघाडंबर हटा करके मानो मुक्त कर दे रहे हो किसी कारागार से, ऐसा प्रतीत होता है। तो वे किरण जाल को मेघों की कैद से मुक्त कर देने वाले हैं, रिहा कर देने वाले हैं। तो इस तरह से जलधारा धारी मेघों से आकाश को आच्छादित कर देने वाले, शत्रुओं को पराभूत करने के बल से युक्त, सिंह के समान भयंकर, पूज्य, अग्नि के समान तेजस्वी, सतपथगामी, वेगोत्पादक मरुदगण रवि रश्मियों को मेघाडंबर से मुक्त करते हैं। तो पद रूपांतरण भी देखें, जलवाही मेघों के द्वारा अंतरिक्ष भरने वाले, जलवाही मेघों के द्वारा अंतरिक्ष भरने वाले, अरि बलहारी सिंह सत्व, सतपथ पर ले चलने वाले, पावक सम तेजस्वी, वेगोत्पादक दुख हरने वाले, मेघाडंबर हटा लुप्त रवि रश्मि मुक्त करने वाले। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 34वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, देवता हैं मरुदगण और छंद है जगती। प्रतिपाद्य है वृष्टिकर्ता मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ज्ञानस्त्रभिश्चिदयन्तकादिभाव्या अप्रजानद्यभयन्तभृष्टजाः रुद्राजत्वा अमरतारुक्मवक्षसा वृषादनिवृष्ट्याः शुक्र ओदने। इस दूसरे मंत्र में
रुद्रपुत्र मरुतों की शोभा का ओज तेज का कथन है और मानवीकरण का प्राधान्य है, अलंकृत शैली है। तो मरुत तो वैसे कोई हाथ पैर वाले नहीं हैं, लेकिन जब मानवीकरण होता है तो चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्ति हो, उसमें भी एक आकार प्रकार दिखाया जाता है, मानवीय व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है। तो उसी रूप से देखें, मरुतः, ये जो मरुत हैं ये अस्त्रिभिः द्यावः न, अस्त्रिभिः कहते हैं नक्षत्रों द्वारा भरे हुए, द्यावः न माने द्युलोक की भांति या आकाश या अंतरिक्ष की भांति सुशोभित होने वाले हैं। तो अस्त्रिभिः कहते हैं जो नक्षत्र गणों को। अब ये शब्द प्रचलित नहीं है, जैसे ऋक्ष शब्द भी नक्षत्र के लिए आया है संस्कृत में भी, जहाँ तहाँ एक स्थान पर तो केशव ने भी प्रयोग कर दिया है ऋक्ष शब्द का। तो बहरहाल ये ऐसे शब्द हैं जो अब प्रचलित नहीं है। तो अस्त्र भी, ऋक्ष भी, ये सब नक्षत्रों के लिए आते हैं, तो अप्रचलित हैं, फिर भी हमें समझना चाहिए अर्थ। ये मरुदगण कैसे हैं? द्यावः न, द्यावः में दिलों के अंतरिक्ष लोक, नौ माने समान हैं। तो कैसे अंतरिक्ष के समान है? अस्त्र भी, नक्षत्रों से भरे पूरे आकाश के समान सुशोभन हैं। और कैसे हैं? खादिनः, खादिनः माने खा जाने वाले हैं। किसको खा जाने वाले हैं? शत्रुओं को खा जाने वाले हैं, उनके भक्षक हैं। और ये चितयंत, सुशोभित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। और कैसे हैं? वृष्टयः, वृष्टि के हेतु हैं। जलवर्षण में मानसून रूपी पवन का बड़ा हाथ रहता है, तो इसलिए इनको वृष्टि का हेतु कहा गया है। और यह कैसे हैं? अभ्रियाः न, अभ्र माने कहते हैं, अभ्र कहते हैं मेघ को, और अभ्रियाः माने मेघों में भरी विद्युत की, नौ माने समान। तो अभ्रियाः न, मेघों में चमकने वाली विद्युत के समान ये द्योतमान हैं, चमकीले हैं, यानी द्युति वाले हैं। विद्युतवंतः माने वही द्युति युक्त। अब विद्युतवंतः माने, देखो विद्युत शब्द भी द्युति से ही बना है। बिजली की चमक बहुत गहरी चमक होती है, गाढ़ी चमक होती है, चकाचौंध पैदा कर देने वाली होती है। तो ये जो मरुदगण हैं वो मेघों में विद्यमान विद्युत की भांति चमक वाले हैं, द्युति वाले हैं। और ये कैसे हैं? रुक्म वक्षसः, इनके जो वक्ष हैं वो रुक्म, रुक्म माने होता है सोना। तो स्वर्णाभरण से या स्वर्णहारों से इनके वक्ष जो हैं वो सुशोभित रहते हैं। प्रायः प्रभुत्व वाले धनी मानी लोग स्वर्णहार धारण करते हैं, तो ये समर्थ हैं, संपन्न हैं, इसलिए इनके शोभा को वर्धन, शोभावर्धन प्रदर्शन के लिए इन्हें रूप वक्षसा कहा गया है। ये मानवीकरण है, इसलिए सब उस दृष्टि से भी देखने की आवश्यकता है। तो ये मरुदगण जो है वो रूप वक्षसा, अपने कंठ में स्वर्णहार धारण करने वाले हैं। और हे मरुतो, वह माने तुम सबको, वृषारुद्र, बलशाली रुद्र ने, तो वृष माने बलशाली भी होता है, वृष माने बैल भी होता है, वृषभ।
तो बलशाली वृषभ रूप रुद्र ने प्रसन्या, भूमि के प्रश्न शब्द जो है वो गाय के अर्थ में भी आता है और भूमि के अर्थ में भी गोरूप धरा कहा जाता है। जुगोप गोरूप धरामि ओर्वीम, रघुवंश में है। नंदिनी धेनु की सेवा दिलीप करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है गोरूप धरामि ओर्वीम, मानो वे गाय का रूप धारण करने वाली पृथ्वी की सेवा कर रहे हैं। वो पृथ्वीपाल हैं भी, पृथ्वीपति भी हैं। तो वैसे कृष्ण कहते हैं जो चितकबरी रंग बिरंगी गायें होती हैं उनको कृष्ण कहा जाता है, और धरती को भी कृष्ण कहा जाता है। उसमें भी तरह तरह के भूमि, कहीं भूमि काली भी होती है, कहीं भूरी भी होती है, कहीं गेरू के रूप में कुछ पीली भी दिखाई पड़ती है। रंग बिरंगे प्राणियों को, रंग बिरंगे मनुष्यों को धारण करती रहती है, भिन्न भिन्न वर्ण वाले। तो धरती को भी कृष्ण कहा जाता है, गाय को भी कृष्ण कहा जाता है, वो जो चितकबरी हो, भिन्न भिन्न रंगों वाली हो। तो जैसे वृषभ बैल गाय में शुक्र धारण कराता है और उससे संतति वृद्धि होती है, वैसे वृषरुद्र ने जो है वो गोरूप धरा, धरती से, पृथ्वी से तुम्हें उत्पन्न किया है। अजनी, अजनी उत्पन्न किया है, यानी भूमि और रुद्र के संयोग से मरुदगणों की उत्पत्ति हुई है, यह कथ्य है। अब भूमि और मरुद अलंकारिक रूप में भी माना जा सकता, हो सकता है कि मरुत यानी पवन के उत्पत्ति के कारण भूमि भी हो। तो ये तो सोच का विषय है, पर यहाँ कहा गया है कि ये जो मरुत हैं वे रुद्रपुत्र हैं और रुद्र के और धरती के समागम से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो सपाट अर्थ देखें, वक्ष पर स्वर्णहार धारण करने वाले मरुतों, तुम्हें बलिष्ठ रुद्र ने भूमि के पवित्र उदर से उत्पन्न किया है। स्वर्णाभरणों से तुम वैसे ही सुशोभन लगते हो जैसे नक्षत्रों से गगन द्युतिमान हो जाता है। तुम विद्युतवत द्योतित होते रहते हो, प्रकाशित रहते हो, तुम्हारा शरीर चमकता रहता है, बलशाली हो। पद्य रूपांतरण देखें, वक्ष पर स्वर्णहार शोभित, वक्ष पर स्वर्णहार शोभित विभूषण से द्योतित प्रत्यंग, वक्ष पर स्वर्णहार शोभित विभूषण से द्योतित प्रत्यंग, सुशोभित होते हैं वैसे यथा नभ नक्षत्रों के संग। भू उदर से उपजाए रुद्र शत्रुभक्षक हो तुम वरवीर, मेघ में द्योतित विद्युत सदृश मरुदगण हैं भवदीय शरीर, मरुदगण हैं भवदीय शरीर। ओम वेद प्रेमियों, सूर्य श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 34वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता हैं मरुदगण और छंद है जगती। प्रतिपाद्य है वृष्टि कारक वीर योद्धा मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। क्षन्ते अश्वाम् अत्याम् इवादिशनदस्य कर्णैः स्तुरयन्त आशुभिः हिरण्यशिप्रामरुतोदरिद्वतः प्रक्षय्याथ वृषतेभिः समन्यवः। यह
जो तीसरा मंत्र है मजेदार मंत्र है। इसमें वर्षा का वातावरण उत्पन्न करने वाले और उन मेघों का चित्रण है और उन मरुदगणों का चित्रण है जो वृष्टि के अवरोधक तत्वों को दूर करते हैं। और जैसे अन्न प्राप्ति के लिए युद्ध होता है, कि अन्न प्राप्ति का वातावरण हो जाए तो उसके लिए युद्ध करना पड़ता है। तो युद्ध में भाग दौड़, खदेड़ना, गर्जन तर्जन सब होता है। तो वही दृश्य दिखाया गया है। आप इसके लिए पहले एक वर्षा का जो चित्र होता है, जिसमें कि बड़े जोर के झकोरे चलते हैं पवन के, मेघों की उमड़ घुमड़ होती है, आंधी तूफान सा आता हुआ प्रतीत होता है। तो सावन भादों वाले महीने के वातावरण को अपने ध्यान में रखें। यह अलंकृत शैली है, काव्य इसमें है, लेकिन ज़रा शब्दों के आडंबर में होने के कारण प्रवेश में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। इसलिए मैं पहले इसी भाव का एक छंद प्रस्तुत कर दे रहा हूं ताकि अर्थ बोधगम्य हो जाए और अधिक। तो ये जो मरुदगण हैं, आवत पवन उड़ावत मेघ को चारिहूं ओर छटा छिटकावत। आवत पवन उड़ावत मेघ को चारिहूं ओर छटा छिटकावत। धावत हैं घुड़ दौड़ के अश्वजों, धावत हैं घुड़ दौड़ के अश्वजों। मेघ जुटावत हैं छवि पावत। पवन बड़े रण बाकुरे हैं, मरुदगण पवन बड़े रण बाकुरे हैं। बल विक्रम हैं अपने दिखरावत। दीपक हैं घन माला जुटावत। धावत आवत हैं बरसावत। दीपक हैं घन माला जुटावत। धावत आवत हैं बरसावत। तो अब इस दृश्य को ध्यान में रख करके अर्थ में हम प्रवेश करें। अत्यान इव, ये जो मरुदगण हैं वो अत्य कहते हैं। अत्य घोड़े को कहते हैं। तो अत्यान इव माने जैसे घोड़दौड़ के घोड़े बड़े तेजी से सर पर दौड़ते हैं, वे भी ये वृष्टि काल में बड़े तेज रफ्तार से चलते हैं। अत्यान इव, घुड़दौड़ के घोड़ों के समान वेगशाली हैं ये मरुदगण। और ये अपने घोड़ों को उछनते उन्हीं घुड़दौड़ करने वाले घोड़ों के तर्ज पर ट्रेंड करते हैं। कहने का मतलब जैसे घुड़दौड़ वाले घोड़े बड़े वेग से भागते हैं, वैसे मरुत के जो वाहन हैं, अश्व हैं, वो बड़े वेग से चलते हैं। सामान्य अश्वों से तीव्र गति उनकी होती है, सधी गति होती है। तो कहने का मतलब वृष्टि के दिनों में मानसूनी पवन जो सवेग चलता है और जिससे सब वृक्ष लताएं आदि उस वेग से लहरा उठती हैं, वही दृश्य कुछ है। ये नदस्य कर्णई, हिन हिनाने वाले इनके घोड़े, हिन हिनाने वाले और कर्ण वाले, नदस्य नाद करने वाले और कर्ण वाले, जैसे घोड़े के कान बड़े अच्छे लगते हैं जब वो वेग से दौड़ते हैं। तो आश भी इनके घोड़े बड़े ही तीव्रगामी हैं। यानी जैसे घुड़दौड़ के घोड़े प्रबल गति धारण करते हैं, उनकी सधी हुई गति बड़ी ही अच्छी लगती है, वैसे इन मरुद वीरों के जो अश्व हैं जिनसे सरपट दौड़ लगाते हैं, बड़े ही सधे हैं, सुशोभित होते हैं।
और आजिशु, आज कहते हैं युद्ध को। जैसे युद्धों में घोड़दौड़ बचाने वाले तीव्र गतिधारी अश्व शोभा पाते हैं, वैसे इनके अश्व शोभा पाते हैं। अब इनका युद्ध क्या है? वही वृक्ष अवरोधी तत्वों को हटाना और तीव्र गति से प्रवाहित होना आदि। तो वो तुरंते माने बड़े वेग से भागते चले जाते हैं। हिरण्यया शिप्राह, ये वीर सैनिक हैं मरुदगण, इसलिए वीर सैनिकों की भांति ये हिरण्य कहते हैं सोने के, और शिप्र कहते हैं शिरस्त्राण। इनके शिरस्त्राण जो हैं वो सोने के हैं। और ये समन्यवाह मरुतः, ये जो समन्यु मन्यु कहते हैं क्रोध को, और समन्यु माने जो क्रोध के साथ हो, और समन्यु का ही बहुवचन है समन्यवाह। ये जो मरुदगण हैं, ये रण में क्रुद्ध हुए योद्धा के समान दिखाई पड़ते हैं, प्रबल वेग के साथ शत्रुओं पर प्रहार करते हुए। तो उनके शत्रु के विषय में जान चुके हैं। वृक्ष अवरोधक तत्वों पर ये हमला करते हैं, तो ये समन्वय हो जाते हैं, यानी बड़े क्रुद्ध दिखाई पड़ते हैं। और ये कैसे हैं? द्रविध्वतः, शत्रुओं को हिला देने वाले हैं, कंपित कर देने वाले हैं। और प्रशिति भी, प्रशिति कहते हैं धब्बेदार घोड़ियों के साथ। तो यहाँ धब्बेदार घोड़ियाँ क्या हैं? मेघमालाएं हैं, जिनमें कि मेघमालाएं भी तो कभी कभी छिटक जाती हैं, कभी बड़े काले रंग की दिखाती हैं, कभी कुछ सफ़ेद रंग की दिखाती हैं, कुछ ऐसे। तो ये प्रशिति भी माने धब्बेदार घोड़ियों के साथ, यानी मेघमालाओं के साथ प्रेक्षम याथ अन्न के लिए दौड़ते हैं। कहने का मतलब हुआ इनका जो युद्ध होता है वो किसके लिए होता है? अन्न के लिए। अन्न का मतलब ये हुआ कि वृष्टि का ये उपक्रम करते हैं, और वृष्टि जब होती है तभी तो अन्न उत्पन्न होता है। अगर पर्जन्य न हो, वृष्टि न हो, जलधाराएं न गिरें, तो सूखी धरती में कैसे अन्न उत्पन्न होगा? अंकुरण ही नहीं होगा तो फिर अन्नोत्पादन का प्रश्न ही नहीं। तो ये छिटकी हुई मेघमालाओं, जिनको कि धब्बेदार घोड़ियों के रूप में कहा गया है, उनको एकत्र करते हैं और वृष्टि का हेतु बनाते हैं, यानी उनको बरसाऊ बनाते हैं। और इस प्रकार से वे अन्न के उत्पत्ति के हेतु बन जाते हैं, ये मरुदगण। तो इसका सपाट अर्थ देख लें। मरुदगण पुष्टिकारक अन्न द्वारा घुड़दौड़ के घोड़ों के समान अपने घोड़ों को, वाहन को बलवान बनाते हैं, ताकि वेग से दौड़ करके आक्रमण किया जाए। हिनहिनाते, घोर शब्द करते, अपने घोड़ों को बलवान बनाते ये मरुदगण हैं। हिनहिनाहट के घोर शब्द करने वाले द्रुतगामी घोड़े इनके युद्ध में सवेग दौड़ते हैं। वही युद्ध जो वर्षा के लिए मेघमंडलों को एकत्र करने, धक्का देने, उनमें वृष्टि के गुण पैदा करने और वृक्षारोधी तत्वों को हटाने में है, वही बात कही जा रही है। ये फिर से देख लें शब्द, मरुदगण पुष्टिकारक अन्न द्वारा दौड़ के घोड़ों के समान अपने घोड़ों को बलवान बनाते हैं, ताकि अन्न प्राप्ति हो सके, अन्न उत्पादन हो सके। इसलिए ये आकाश में दौड़ लगाते हैं और वृक्ष अवरोधी तत्वों को हटाते हैं, और इनके वाहन बड़े बलवान हैं, तभी तो सब ऐसा कर पाते हैं। हिनहिनाहट के घोर शब्द करने वाले द्रुतगामी घोड़े युद्ध में वेग से दौड़ते हैं इन मर्तों के। स्वर्ण के शिरस्त्राण
धारी रणोत्साही वीर मरुतों, तुम शत्रुओं को प्रकंपित कर देने वाले हो और धब्बेदार घोड़ियों के साथ अर्थात मेघमालाओं के साथ अन्न के उत्पादन हेतु वर्षा को धरती पर उतारते हो, वृष्टि कराते हो। और यही सब दृश्य रूपक द्वारा और प्रतीकों द्वारा प्रकट किया गया है। यानी मानसून रूप में मरुदगण प्रवाहित होते हैं वेग से, मेघमालाएं इकट्ठा होती हैं, उनमें गर्जन तर्जन होता है, युद्ध जैसा वातावरण बनता है और वृष्टि होती है जिससे कि अन्नोत्पादन होता है। यही सीधी सी बात है, इसको अलंकृत शैली में प्रकट किया है ऋषि ने। तो पद्य रूपांतरण देखें। मरुदगणों तुम सबसे पोषित अश्व, मरुदगणों तुम सबसे पोषित अश्व बड़े बलवान, रण में शब्द भयंकर करते होते हैं गतिमान, शत्रु प्रकंपित हो जाते हे मरुतों वीर जुझार, अन्न हेतु घन माला संग जब चलते अश्व सवार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 34वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता हैं मरुदगण, छंद है जगती। मंत्र का शीर्षक है वीर किंतु उदार मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रक्षेता विश्वा भवना भवक्षिरे मित्राय भासतमादीरदानवः कृषदश्वासो अनपप्रदाधसर्जिव्यासो न भजुने षधोर्षदाः। इस चौथे मंत्र में मरुदगणों के वीर रूप के साथ उनके उदार रूप का भी वर्णन किया गया है। संदेश ये दिया गया है कि वीरता केवल यदि अपनी प्रचंडता तक ही सीमित रह जाए तो वीरत्व पूर्ण नहीं होता है। वीरत्व में विजय के साथ साथ पौरुष पराक्रम प्रचंडता के साथ साथ उदारता भी होनी चाहिए। मरुदगण में यही गुण दिखाया गया है। एक वे वीर योद्धा की भांति, प्रबल अश्वार घुड़सवार सिपाही की भांति, वीर सैनिक की भांति, सेनापति की भांति वेग से दौड़कर विश्वविरोधी तत्वों को शत्रुवत नष्ट करते चलते हैं, वृष्टि विधान करते हैं। तो दूसरी ओर वो एक उदार शासक की भांति, राष्ट्राध्यक्ष की भांति अथवा वीर विजेता की भांति वे उदारता दिखाकर प्राणियों के जीवन को संपन्न भी बनाते हैं, सुखी भी बनाते हैं। तो यह भाव दिखाया गया है। तो वीरता के साथ प्रचंडता के साथ साथ उदारता का भी होना आवश्यक है। कोई वीर योद्धा राष्ट्राध्यक्ष विजयी तो है, लेकिन यदि वह उदार नहीं है, प्रबंधक नहीं है, सरल नहीं है तो अधूरा है। फिर वो दानवत की कोट में आने लगेगा। देवत की कोट में आने के लिए वीरता के साथ साथ प्रचंडता के साथ साथ सरलता भी आवश्यक है, उदारता भी आवश्यक है। इन्हीं बातों को स्पष्ट किया गया है। शैली तो अलंकृत ही है, इसलिए उस अलंकृत शैली के भीतर झांकते हुए सुंदर अर्थ का दर्शन करें। तो ये मरुतः, ये मरुदगण जीव दानवः, अपने पराक्रम के कारण जीव दानवः हैं, माने शीघ्र विजय पा जाने वाले हैं। और कैसे हैं? पृषत
अश्वासः, इनके जो घोड़े हैं वे धब्बेदार हैं। पृषत माने धब्बेदार, अश्वासः माने अश्व वाले। ये मरुदगण जो हैं वो धब्बेदार घोड़ों वाले हैं। अन अवभ्र राजसः, ये ऐसे हैं कि इनके राजसः माने अनुदान को, धन को कोई बरबस छीन नहीं सकता है। और कैसे हैं ये? ऋजिश्यासः, बड़े सीधे साधे भी हैं, सीधी राह से चलने वाले हैं। तो यह बड़ा गुण है जो उनके वीरत्व को देवत्व की ओर ले जाता है। यदि वीर में प्रबलता हुई, प्रजनता हुई, पराक्रम हुआ, लेकिन यदि उसका जीवन सरल सधा हुआ नहीं रहा तो वो फिर दानवत्व की ओर झुका हुआ देखा जा सकता है। तो इसलिए जो इनका विशेषण है वो ये है कि ये प्रबल प्रचंड योद्धा के साथ ही साथ सरल पथगामी हैं, सीधे साधे उदार हैं। वैनेषु, ये सभी अपने कर्मों में धूल सदा अपनी श्रेष्ठता और कुशलता के कारण अग्रभाग में बैठने वाले हैं। और पृक्षे माने अन्नदान के समय यह मित्राय सन ददा, मित्रों के स्थान देने के समान है। यानी इनको मित्रवत मान करके चलना चाहिए, क्योंकि ये उदार हैं, प्रचंड हैं। उनकी प्रचेतना से भयभीत न होकर उनकी उदारता पर ध्यान देकर उनकी उपासना करना चाहिए, उनका सामीप्य लाभ करना चाहिए। ता विश्वा भुवना, उन समस्त भुवनों को ये ववशिरे, आश्रय देने वाले हैं। ये मरुदगण जो हैं वो आश्रयदाता भी हैं और समस्त भुवनों को आश्रय देने वाले हैं, उदार हैं। इसलिए इनके समीप जाने की, इनकी उपासना करने की आवश्यकता है। इनकी प्रचंडता को देख करके भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितने ऊपर से कठोर हैं भीतर से उतने कोमल हैं। तो ये महापुरुषों के गुण हैं। हमारी कल्चर में, हमारी संस्कृति में जो वीर रूप चित्रित किए गए हैं, चाहे जो हों, चाहे राम हों, कृष्ण हों, शिव हों, विष्णु हों, कोई हों, कठोर भी हैं, वीर भी हैं, लेकिन भीतर से बड़े कोमल हैं, भोले भाले हैं। तो यह हमारे यहाँ देवत्व की परिकल्पना है। देवत्व में वीरत्व होना चाहिए, लेकिन उसमें क्रूरता नहीं होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए। तो यह एक प्रारूप गढ़कर दिया है ऋषि ने प्रशासकों के लिए। वे अपने में शौर्य गुण का वर्धन करें, साथ ही साथ सरलता, उदारता का भी प्रदर्शन करें, जो कि अनुकरणीय बने, उपास्य हो सके और उपासकों को आश्रय दे सके। तो हे मरुदगण, बल के कारण शीघ्र विजय पाने वाले हो। तुम सब धब्बेदार घोड़ों पर चलने वाले हो। तुम्हारा धन कोई तुमसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि तुम बहुत बलिष्ठ हो। तुम सब सीधी राह से चलने वाले हो, सतपथगामी हो और सचरित्र हो, अग्रगंता हो। तुम परम उदार हो। अस्तु, दान के समय अपने विशिष्ट मित्रों के समान ही संसार में सभी प्राणियों को आश्रय देने वाले हो। तुम आश्रयदाता भी हो, वीर भी हो, उदार भी हो, प्रचंड भी हो, कोमल भी हो, मृदु भी हो, सरल भी हो। तो ये सब महापुरुषों के लक्षण, देवत्व के लक्षण जो भारतीय संस्कृति में कल्पित है, प्रदर्शित है, मान्य सम्मान्य है, वो सब मर्दों में है। पद्य रूपांतरण देखें। वीर मरुदगण विजयी अश्वारोही बलि उदार। वीर मरुदगण विजयी अश्वारोही बलि उदार। सच्चरित्र हैं, अग्रगण्य हैं, करते सम व्यवहार। परिचित मित्रों के समान ही देते सबको दान।
प्राणी मात्र के आश्रयदाता रखते सबका ध्यान। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 34वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, देवता हैं मरुदगण, छंद है जगति, प्रतिपाद्य है वीर मरुतों को यज्ञ में आने का आमंत्रण। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। इस 5वें मंत्र में मरुतों के स्वागत करने का कथन है। तो मरुदगण विजयी हैं, प्रजा हितैषी हैं, उदार हैं, तो प्रजा का भी कर्तव्य होता है कि वह ऐसे वीरों को सम्मानित करे, उन्हें अपने बहुमूल्य उपहार प्रस्तुत करें। यह संदेश है। तो पहले मरुदगणों का वैशिष्ट्य बताया गया है, फिर उन्हें यज्ञ में आमंत्रित किया गया है। तो यह वृत्तांत है। तो समन्वयः, हे मरुदगणों, तुम समन्वय मन्यु से युक्त, मन्यु कहते हैं रणोत्साह या क्रोध को भी मन्यु कहा जाता है। तो तुम समन्वय हो, मान रण में क्रोध करने वाले हो। रण में क्रोध आवश्यक है, जब तक उत्साह नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, तब तक फिर युद्ध नहीं होगा। तो इसलिए युद्धरत राम का और कृष्ण का सबका मुखमंडल अरुण दिखाया जाता है युद्ध के समय। तो समन्वय है, युद्ध में उत्साह और उत्तेजना भरे वीर मरुदगण। भ्राजत रिष्टया, तुम अपने रिष्ट, रिष्ट कहते हैं अस्त्रों को, तुम अपने रिष्टया माने अस्त्रों द्वारा, भ्राजत माने सुशोभित होने वाले हो। तो मरुता हे वीर मरुत, ईंधन्वा भी, तुम सब जो हो प्रशंसित, तो अब तुम सब प्रशंसित हो, तो तुम्हारे लिए हम जो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं वो भी अपने ओर से बड़े लग करके श्रद्धा भाव से युक्त होकर के कर रहे हैं। तो उस समय स्वागत का जो सबसे बड़ा साधन था वो क्या था कि धेनु मिश्रित, धेनु दुग्ध मिश्रित सोमपान की प्रस्तुति। तो उसी बात को कहा जा रहा है। इन धन्वा भी माने प्रज्वलित तेजपूर्ण, राशत उधा भी प्रशंसित स्तनों से युक्त, धेनु भी माने गायों के साथ। तो अब ईंधनो भी का मतलब हुआ कि जो ईंधन की तरह तेजस्वी हो, प्रज्वलित हो, गायों का विशेषण है। और कैसे हो, राशत ऊध भी, उनके स्तन जो हो प्रशंसनीय हो, यानी दुग्ध से भरे हुए हों। तो ऐसे धेनु भी गायों के साथ। तो जो मिला हुआ सोमरस है उसके लिए आओ। तो अब यहाँ तो बात कही गई है गायों के विशेषण के रूप में, लेकिन गायों से मिला हुआ तो कहना ठीक नहीं पड़ेगा। तो गोदुग्ध का इसमें क्षेपण यानी आनयन करना पड़ेगा। तो हे मरुदगणों, जो हम सोमरस प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो हो प्रशंसित तेजपूर्ण
और बड़े ही दिव्य सुशोभन दुग्ध भरे स्तनों वाली गायों से, धेनु भी गायों से युक्त है। इसका मतलब हुआ कि ऐसे गायों के निकलने वाले दुग्ध से युक्त है। सोम रस में जब दुग्ध का मिश्रण किया जाता है, गोदुग्ध का, महिषी दुग्ध का वर्जन है, जब गोदुग्ध का मिश्रण किया जाता है तो वह बड़ा दिव्य बन जाता है और बड़ा गुणकारी बन जाता है। उसी का कथन है। तो कहा तो जा रहा है कि ऐसी गायें जो कि बड़ी तेजस्वी हैं, जिनके के स्तन बड़े सुशोभन हैं, जो अभी युवती हैं यानी वृद्धा या कमज़ोर नहीं हैं, उनसे मिला हुआ सोमरस पान करो। लेकिन उन गायों से मिला हुआ से मतलब हुआ ऐसी गायों के दुग्ध से मिश्रित सोमपान करो। तो अध्वस्मभि माने अविनाशी, पचभी माने मार्गों से। तो अब सोमपान हेतु आमंत्रित किया गया है मर्तों को, तो उनसे निवेदन किया जा रहा है कि वे हमारे यज्ञ में आवें। कैसे आवें? अध्वस्मभि माने जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, ऐसे पचभी माने मार्गों से आवें। किस लिए आवें? मधोह मदाय, मधुर सोमरस के पाने के लिए, उसके आनंद पाने के लिए आवें। कैसे आवें? हंसासह इव शरणिना। हंसासा हंस का बहुवचन है। हंसे हंसासा ऐसा रूप चलता है। अगर हम इसको लौकिक संस्कृत में करेंगे तो हंसा हो जाएगा, लेकिन वैदिक संस्कृत में उस हंसासा, बालकासा, देवासा इस प्रकार से कर देते हैं। तो हंसासा माने हंसों के समान, स्वशरणिना, स्व माने अपने, शरणि कहते हैं पथ को। तो जैसे हंस जो मानसरोवर के वासी हैं वो अपने मानसरोवर से उड़ करके आकाश मार्ग से जैसे चले जाते हैं सीधे किसी अपने गंतव्य पर, उसी प्रकार से तुम आकाश मार्ग से शीघ्र ही आ जाओ। तो इस प्रकार से ऐसे सोमरस जिसे का अभी चित्रण किया गया है, जो कि पवित्र है और दुधार तरोताज़ी पुष्ट धेनुओं के पै से मिश्रित है, गोदुग्ध जिसमें मिला हुआ है। ऐसे सोमरस के पान के लिए तुम आकाश मार्ग से आओ। कैसे आओ? जैसे कि हंस अपने मानसरोवर से उड़ करके आता है और अपने मंतव्य के पूरा हो जाने पर फिर लौट जाता है। तो हे रणोत्साही वीर मरुद्गण, तुम तेजस्वी अस्त्रों से सुशोभित रहते हो, आकर्षक प्रशंसित दुधार गायों के दुग्ध से मिश्रित सोमरस पान के लिए तुम हम सबके उपासकों के द्वारा जो हो आमंत्रित हो। तुम आकाश के अविनाशी मार्ग से हमारे यज्ञ में आओ और वैसे ही आओ जैसे हंस अपने निवास स्थान मानसरोवर से उड़कर अपने गंतव्य तक आता है। तो आकाश मार्ग से यानी अंतरिक्ष के देवता ही हैं सोम, ये मरुद्गण, और आकाश का पथ तो अनश्वर है, कभी मिटता नहीं है, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाई जा सकती है, इसलिए वो आकाश पथ से आवें। किस लिए आवें? गोदुग्ध मिश्रित मधुर सोमपान के लिए आवें। ये विजयी हैं, वीर हैं, हम लोग अपने यज्ञ में इनका स्वागत करते हैं और ये हमारे सबके समीप आवें। तो इस प्रकार से हे रणोत्साही वीर मरुद्गण, तुम तेजस्वी अस्त्रों से सुशोभित हो, आकर्षक प्रशंसित दुधार गायों के दुग्ध से मिश्रित सोमरस पान के हेतु आकाश मार्ग से
आ जाओ और हमारे यज्ञ में तुम्हारी उपस्थिति वैसे ही हो तीव्रता के साथ जैसे कि हंस की उपस्थिति होती है मानसरोवर से उड़कर आ जाने में। तो पद्यार्थ या पद रूपांतरण देखें। सोमपान के हेतु यज्ञ में मरुतों आओ वैसे, सोमपान के हेतु यज्ञ में मरुतों आओ वैसे, हंस गमन करते हैं मिलकर मानसरोवर से जैसे, तेजस्वी अस्त्रों से शोभित हिरण रंगी आओ, विपुल दुधार गाय से मिश्रित सोमपान कर जाओ। ओम।